राधे राधे। हरे कृष्णा। मार्गशीर्ष का महीना शुरू हो गया है। जाने क्या है इसकी महिमा और मार्गशीर्ष के महीने में किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए और क्या करें और क्या न करें। मार्गशीर्ष हिंदू पंचांग का नवा महीना है। इसे अग्रहायण या अगहन का महीना भी कहते हैं। इसे हिंदू शास्त्रों में सर्वाधिक पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने को जप तप और ध्यान के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना करना सर्वोत्तम माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की पूजा करना, उनकी सेवा करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। पवित्र नदियों में स्नान करना विशेष शुभ एवं फलदायी होता है। मार्गशीर्ष का महीना 16 नवंबर यानी कि आज से शुरू हो चुका है। सतयुग में देवों ने मार्गशीर्ष की प्रथम तिथि को ही वर्ष का प्रारंभ किया था। मार्गशीर्ष माह में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है, भागवत गीता का पाठ किया जाता है, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। इस माह में शंख में पवित्र नदियों का जल भरे, फिर इसे पूजा स्थान पर रखना चाहिए और पूजा आदि करने के बाद शंख को भगवान के ऊपर से मंत्र जाप करते हुए घुमाएं। शंख में भरा जल घर में पूरी तरह से छिड़काव करना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। घर में सुख शांति का वातावरण बनता है। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को चंद्रमा की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस महीने में नित्य श्रीमद् गीता का पाठ करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की ज्यादा से ज्यादा उपासना करनी चाहिए। कान्हा जी को तुलसी दल भोग में अवश्य लगाएं और भगवान विष्णु की पूजा करें, माता लक्ष्मी की पूजा करें। तुलसी पूजा का बहुत महत्व बताया गया है। दीपदान जरूर करें और पूरे महीने में जितना हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का यथाशक्ति जप करें। अगर इस महीने में किसी पवित्र नदी में स्नान का अवसर मिले तो जरूर करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष का माह माँ लक्ष्मी के अलावा भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। कार्तिक मास के बाद आने वाले मार्गशीर्ष महीने को पूर्वजों की शांति व मोक्ष प्राप्ति, तर्पण और पितृ पूजा के लिए शुभ माना जाता है। मार्गशीर्ष मास 16 नवंबर 2024 शनिवार से प्रारंभ होगा और 15 दिसंबर 2024 रविवार को समाप्त होगा। इस माह में सभी गुरुवार को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन अवश्य करें। मान्यता है कि अगहन यानी मार्गशीर्ष महीने में माता लक्ष्मी धरती पर आती हैं और उस घर में जाती हैं जहां उनकी विधिवत पूजा की जाती है। इस माह में दान पुण्य के साथ नदी स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इस महीने में स्नान दान व तप करने से शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है। महाशिव पुराण के अनुसार मार्गशीर्ष में चांदी का दान करने से पुरुषार्थ में वृद्धि होती है। मार्गशीर्ष माह में तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण रुष्ट हो जाते हैं। इस महीने में शीतलहर आरंभ हो जाती है। ऐसे में गर्म कपड़े, कंबल, मौसमी फल, भोजन व अन्न का दान अत्यंत शुभ माना जाता है। इस महीने में पीताम्बर, पूजन सामग्री, चंदन व जल कलश आदि का भी दान किया जाता है। मार्गशीर्ष के आरंभ होते ही खरमास प्रारंभ हो जाता है। खरमास लगने के बाद विवाह, मुंडन व गृह प्रवेश आदि कार्य भी वर्जित माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में परेशानी भी आती है। यूं तो व्यक्ति को कभी भी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मार्गशीर्ष मास में इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपशब्द बोलने का उल्टा प्रभाव स्वयं पर पड़ता है। मार्गशीर्ष माह में भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय महीना माना जाता है। इस महीने में जीरे का सेवन नहीं किया जाता है। कहते हैं कि इस महीने में जप तप और ध्यान से हर बिगड़े काम बन जाते हैं। इस महीने में कान्हा जी के मंत्रों का जाप करने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सतयुग में देवों ने मार्गशीर्ष की प्रथम तिथि को ही वर्ष का प्रारंभ बताया था। संतान प्राप्ति या सुखी जीवन के लिए मार्गशीर्ष माह में श्री कृष्ण की सुबह शाम उपासना करनी चाहिए। मार्गशीर्ष माह में तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इस माह में सर्दी का मौसम चरम पर रहता है। ऐसे में ठंडी चीजें, दही, जीरा आदि का त्याग कर देना चाहिए। कड़वे वचन भी नहीं बोलना चाहिए। तो ये छोटी सी जानकारी है जो कि हमें मार्गशीर्ष के महीने में नहीं करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी आपके काम आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।